कैटेगरीज आएंगी या नहीं आएंगी, कि तुम्हारे लिए शुद्धि के नियम आश्रम व्यवस्था के अनुरूप बताए जाएंगे, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ही बताए जाएंगे, जिसे हम आजकल बहुत सारे वैष्णव समझते नहीं है कि हमने क्या स्किप कर दिया। एक भी वैष्णव पुष्टि मार्ग में ऐसा बताओ जो 30 दिन का सूतक पालता है। कोई ना कोई वैष्णव शूद्र होगा या नहीं होगा, कि सारे वैश्य हैं जो सब 15-17 दिन के ही सूतक पालते हैं। गरुड़ पुराण में आवे है कि अभी की व्यवस्था में एक वहाँ पे बीच में श्लोक भी आवे है, सबको 10 दिन का है, पर ऐसा भी हम करते हैं। 10 दिन का तो करते ही है, अलग नहीं, सब 10 दिन का करते हैं। दोनों में से कोई एक पसंद करो। 10 दिन का या तो सिर्फ 10 दिन का करो जो हर कोई फिर 10 दिन का ही करेगा, या ऐसा चूज करो कि सब फिर जो शास्त्र की एक व्यवस्था है उस तरह करेगा, कि 10 दिन करो, 12 दिन करो, 15 दिन करो, और फिर शूद्र को 1 महीना करो। कौन सा वैष्णव 1 महीने का सूतक पाल रहा है? एक भी वैष्णव शूद्र वैष्णव नहीं है पुष्टि मार्ग में। 2 करोड़ वैष्णवों की संख्या में एक भी शूद्र नहीं है। शूद्र आप जन्मता मान रहे हैं या फिर जन्म से ही होता है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। में भी ऐसे कहो तो, पर वहाँ मैंने मतलब पिताजी में ऐसा आ रहे हैं चतुर्थ अध्याय में कि गुण कर्म विभाग से ही उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। पर महाप्रभु ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि गीता वाक्य अनुसार शास्त्र को जो इंटरप्रिटेशन है वो गीता वाक्य से करना, और गीता ही ये कहे कि कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्र को जाकर पूछो, उस वचन का क्या करें। तो वहाँ हिसाब से अगर देखे तो मेंस्ट्रुएशन को जो आ रहे हैं मनुस्मृति में, वो आज की तारीख में तो मेरे को नहीं लगी कि कोई फॉलो कर रहे हो है। हाँ, तो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, पर उससे जो अशुद्धि तुम्हारे अंदर आ रही है, जिसके कारण तुम चित्त शुद्ध नहीं हो पा रहे हो, और चित्त शुद्ध नहीं हो पाने के कारण भक्ति भी दृढ़ नहीं हो रही है, इस रिजल्ट के लिए तैयार रहो। नहीं, पर वहाँ पे महाप्रभु ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि संयोग स्पर्शा जो दोष आ रहे हैं तो वो ब्रह्म संबंध से आपको सेवा में बात नहीं करे हो। हाँ, तो फिर तो हम कुछ ना पाले तो भी ठीक है। नहीं, वैसे भी नहीं कह रहे ना महाप्रभु। तो क्या कह रहे हैं? जितना हो सके उतना फॉलो करो। हाँ, तो जितना हो सके उतने में, मैं अगर शूद्र हूँ तो मैं 30 दिन का सूतक अगर 15 दिन पाल सकती हूँ तो 30 दिन क्यों नहीं पाल सकती? पर महाप्रभु ऐसे भी कह रहे हैं कि वर्णाश्रम बताम धर्म जो आज्ञा कर रहे हैं कि अगर आपकी श्रद्धा वर्ण में ज्यादा है तो श्रद्धा की बात ही नहीं है। यावत देहाभिमान स्यात्, जब तक देहाभिमान है तब तक वर्णाश्रम धर्म करना ही करना है, इसका तो कोई विकल्प भी नहीं है। तो वहाँ में जैसे श्यामदादा भी आज्ञा कर रहे थे कि अगर आप खुद को वैष्णव तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फिर वर्णाश्रम को वो जो बात वो जो आ रहे हैं कॉन्सेप्ट वो आप पे लागू नहीं हो रही। लास्ट टाइम वो तो देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तब की बात है, जब आत्मधर्म ही धर्म लगे, देह धर्म धर्म ही ना लगे। अच्छा, तो अवस्थागत है वो तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो गया ना फिर बात। तो सब हर इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव ही होता है अपने यहाँ, बिना कॉन्टेक्स्ट तो एक भी वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। तात्पर्य मेरा ये है कि देह शुद्धि चित्त शुद्धि अपेक्षित है। चित्त शुद्धि का मार्ग या चित्त शुद्धि के साधन पुष्टि मार्ग ने कोई एक्सक्लूसिव तो बनाए नहीं है। तो महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि इनकी सब शुद्धियों के जितने भी नियम है वो तो तुम शास्त्र से लेकर आ जाओ। हम शास्त्र के पास जाएंगे, शास्त्र हमें अधिकारिता से ना बताए कि किस प्रकार के साधन में तुम अधिकारी हो। बात आई समझ में? रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही हूं मैं, कौन क्या कर रहा है कितना कर रहा है उसकी नहीं है बात। बात यह है कि ये सब हमें शास्त्र से ही लाना पड़ता है। ये मानो महाप्रभु जी हमें ये कहते हैं कि महात्म्य ज्ञान लेकर आओ, कहाँ से लाएं? फिर शास्त्र से लाओ। किस शास्त्र के पास जाएं? फिर शास्त्र पूछेगा तुम कौन हो, कहाँ हो, किस अवस्था में हो, किस आश्रम को बिलोंग करते हो। उस हिसाब से शास्त्र तुम्हें बताएगा कि इस शास्त्र का तुम पढ़ो, यहां से तुम महात्म्य ज्ञान प्राप्त करो। तो महात्म्य ज्ञान चाहिए तो इतना ही, पर शास्त्र तो हमें इन सभी कैटेगरीज के ऊपर ही नापता है। तो भगवान जो ये बात लेकर आ रहे हैं बीच के अध्यायों में, वो सब इस हेतु से है कि पंचपर्वा विद्या का उपयोग मुख्य भक्ति की सिद्धि के लिए भी अगर किया जाए, या इन साधनों का उपयोग भी अगर मुख्य भक्ति की सिद्धि के लिए किया जाए,
तो भी वो सारे साधन शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किए बिना किए जाने चाहिए। तो तुम महात्म्य ज्ञान प्राप्त करो, एसेंशियल है, पर वेद में से मत करो, पुराण में से कर लो, क्योंकि पुराण भी तो पंचम वेद ही तो है। वेद के ही सिद्धांतों को वो उस तरह से लेकर आता है। या आचार के जो नियम, वेद के आचार अलग हैं, स्मृति के आचार अलग हैं, कर्म के आचार अलग हैं, ज्ञानी के अलग हैं, भक्त के अलग हैं। तो तुम जहां हो, जैसे हो, वहां से उन सबको लेकर आओ। ये अपनी व्यवस्था है, ये अपनी अरेंजमेंट है। तो साधन, जब पांचों पर्वों के साधन या कर्म ज्ञान और भक्ति, 5 पर्व भी ना लो तो कर्म ज्ञान और भक्ति, इन तीनों ही मार्गों के साधन जब एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं, एक दूसरे में मिलकर काम करते हैं, तो हर मार्ग की उन मर्यादाओं का भी ख्याल व्यक्ति को रखना ही पड़ता है जब वो उस मार्ग के किसी भी एक साधन को अपने मार्ग के किसी भी एक बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए यूज कर रहा है। आया समझ में? ये स्ट्रक्चर है जिसका ध्यान भक्ति मार्गी को रखना आवश्यक है। हम दूसरे मार्गों के लोगों की ना बात करें, अपनी करें। तो हमारे लिए भी इन सभी कैटेगरीज को ध्यान में रखना कंपलसरी है। तो खास करके अब भी जो शुद्धि अशुद्धि की पूरी बात, गुण दोष की भी जो पूरी बात आएगी, वहां भी इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि वो गुण दोष ब्रह्मात्मक दृष्टि से तो कोई गुण दोष नहीं होते हैं। हर वस्तु ब्रह्मात्मक होती है, तो गुण दोष का कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर से तुम ऐसे अधिकारी हो, इसलिए वो द्वैत भाव तुम्हें सिखाया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग अद्वैत भाव। कैसे डुप्लीकेसी है ये? द्वैत भाव ब्रह्मात्मक जान लो, फिर तो कोई गुण दोष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। पर नियम अप्लाइड किया कि तुम हीनाधिकारी हो, तो हीनाधिकारी विथ ऑल द रिस्पेक्ट्स, हर तरह से हीनाधिकारी हो, तो ब्रह्म विद्या नहीं है तुम्हारे अंदर। इसलिए वो अद्वैत बोध तुम्हारे अंदर नहीं है, तो द्वैत भाव समझो, वहां से सात्विकता लाओ, क्योंकि गुण दोष से बचोगे तो सत्व आएगा, सत्व से निर्गुणता आएगी, निर्गुणता से ब्रह्म विद्या की अधिकारिता आएगी। तो हम जितने लो लेवल पर खड़े हैं, वहां से हमारी मंजिल दूर होती जाती है, वो जर्नी बढ़ती जाती है। किसी को गुजरात से केरला जाना है और किसी को दिल्ली से केरला जाना है, तो फर्क पड़ जाता है। ये जो आपने बताया कि जो भी अंगत है आपने को करना है, वो शास्त्र के हो या तो वो मार्ग की मर्यादा के अनुसार करना है, पर वहाँ ये प्रधान है ना व्यपदेशात नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, साधन अवस्था में भक्ति मार्ग के लिए कन्विंस हूँ, पर फिर भी ये साधन करने में वो फैलेसी में कहीं, जैसे आप बता रहे सर्वर्ण में ऐसे कहीं घुस गए, या तो फिर जैसे अपनी मार्ग की अपरस के में जो हानि हो गई यंगस्टर्स नगर की, तो वहाँ जो वर्णाश्रम के धर्म को नहीं समझ पाए और अपरस की ये अतिरेकता से जो ये हो गया, तो ये सावधानी कैसे रखनी? मीन्स भाव तो ऐसा रखना पड़ेगा, अपन भक्ति को मुख्यता है और बाकी के गौण धर्म है, तो उसमें तो कोई शंका है ही नहीं। लक्ष्य की तरफ दृष्टि तो क्लियर होनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो भक्ति के लिए हो रहा है। तो हम महात्म्य ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं तो भी भक्ति के लिए कर रहे हैं, देह शुद्धि कर रहे हैं वो भी भक्ति के लिए कर रहे हैं, कर तो सब कुछ भक्ति के लिए रहे हैं। पर मर्यादाएं जो है यहाँ, इसी फिर से मैंने इसीलिए कहा कि जब हम मेथड बताते हैं तो जो शुद्ध एस्पेक्ट्स है उसे ही बताते हैं। उसमें किस व्यक्ति की कितनी कैपेसिटी है उसे हम सोचने जाए तो वो एंडलेस बात है, फिर तो वो व्यक्तिगत बात हो जाती है। जो रेफरेंस ऐसा है ना कि वो शास्त्र को रिफर करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो पूरी उनकी प्रक्रिया और उनकी पूरा अनुष्ठान बताएंगे, सब सांख्य अनुष्ठान बताएंगे, पर वो अनुष्ठान यहाँ कैसे लगेगा वो तो हमें संप्रदाय गाइडलाइन दे ही रहा है। जैसे पूर्वक में महात्म्य ज्ञान पूर्वकस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति, महाप्रभु जी ने पूर्वक में भी ये बात, ये लिमिटेशन बता दी या नहीं बता दी कि पूर्वक के दोनों अर्थ करूंगा मैं। एक तो अर्थ ये होगा कि पहले महात्म्य ज्ञान से जनित भक्ति, और दूसरा ये भी कि भक्ति जब दृढ़ हो जाए तो महात्म्य ज्ञान को छोड़ भी दो। तो भक्ति जब प्रबल हो गई और ठाकुर जी सामने अगर खड़े हो गए तब हम महात्म्य ज्ञान को पकड़ के रखेंगे, तब भी नहीं चलेगा, फिर तो तुम ज्ञानी हो, फिर भक्त कैसे हो? तो वो गाइडलाइन तो संप्रदाय देता ही है कि इन पर्वों का इंटीग्रेशन
तुम अपने संप्रदाय की मर्यादा में कितने परसेंटेज में करोगे या कितने प्रपोर्शन में करोगे, शक्ति अनुसार। हाँ, पर जितने भी प्रपोर्शन में करोगे वो लाना तो हमें उन शास्त्रों में से ही पड़ेगा। वो वही बताएगा हमें। ऐसे वो तो व्यक्ति की कमजोरी है, उसमें संप्रदाय क्या करे। मैं फिसल जाऊं तो उसमें संप्रदाय क्या करे। क्योंकि साधन अवस्था तो ऐसी ही होगी, यदि इन सब शास्त्रों को देखने रहेगा तो फिर देखने तो हम देख ही रहे हैं और कर ही रहे हैं, जाने की क्या बात है। कर ही रहे, लेकिन कभी कभार ऐसे छूट तो जाए। वो व्यक्ति के ऊपर, इसीलिए मैंने कहा कि ये फिर व्यक्तिगत बात है जितने विस्तार पर हम कोई भी नहीं जा सकता है कभी भी। मैं हर व्यक्ति को ऐसे पकड़ पकड़ के नहीं चला सकती हूँ कि अभी देखो तुम यहाँ फिसल मत जाना, गिर मत जाना। गाइडलाइन दी जा सकती है कि तुम्हें ये लेकर आना है और चोरी चकारी करके मत लाओ, जहां से बताया गया है वहां से लाओ। इतना ही कहा जा सकता है। एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे भक्ति संप्रदाय में अपन जाएंगे तो योग की जरूरत रहेगी, तो योग का चित्त का निरोध, तो वो लोग का ऐसा है कि चित्त का निरोध हो जाए, बाद में निर्गुण तक पहुंचना, तो फिर वो छोड़ देते हैं मूर्ति को। अपने पुष्टि मार्ग में फिर अपने को सेवी को छोड़ना नहीं है, अपना चित्त निरोध होना है, वहाँ से उतना ही लेना है, बाकी सब अपने को वहाँ से नहीं लेना है, वहाँ तक ही उसको कन्फाइन रखना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इतनी मर्यादा तो हर संप्रदाय बताता ही है। जैसे महाप्रभु जी ने जहां जहां भी ये बातें कही हैं वहां हर जगह ये गाइडलाइन दी ही है कि जैसे तप भी करना तो कितना करोगे, त्याग भी करोगे तो कितना त्याग करोगे, कब करोगे। उतनी केयर तो हम भी नहीं ले सकते हैं जितनी महाप्रभु जी ने एक एक स्टेप पर ली है। कोई दीक्षा गुरु अपने शिष्य की इतनी केयर नहीं ले पाता है जितनी महाप्रभु जी ने ये उपदेश के उसमें दिए कि यहाँ यहाँ ध्यान रखना, इतना इतना देखना। वो तो हर संप्रदाय लेता है नियम, अपवाद और प्रतिप्रसव। हाँ, वो तो महाप्रभु जी सब बताते हैं, हर संप्रदाय बताता है। पर तकलीफ बस उस लेवल पर होती है कि जहाँ हमें ये कहा जाए कि तुम इतना करके आओ, तब हम उन साधनों में सांप्रदायिक और शास्त्रीय मर्यादा को चूक जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। वहाँ तक लिबरल है ना, स्वशक्त्यानुसार है। हाँ, तो महाप्रभु जी तो क्लियर हैं इस बारे में। और वो अगर उस तरह से ना हो पाए तो दूसरी भी तरह से फिर महाप्रभु जी कहते हैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, भगवान ही कर देंगे तुम्हारे लिए। कुछ भी अगर नहीं कर सकते हो तो बस असामर्थ्य का भावना करो, बस फिर भी भगवान कर देंगे। तो फिर पृथक शरण मार्ग में आकर बैठ जाओ, तब तो कुछ भी ना करो, फिर बिल्कुल शुद्ध निस्साधनता। तो प्रकल्पों की, अनुकल्पों की, विकल्पों की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो हर जीव के लिए महाप्रभु जी ने सारे रास्ते खुले रखे हैं। और कहीं पे भी महाप्रभु ने यही करो ही ऐसा ही नहीं लिखा, जो ये करवू જોઈએ करवू જોઈએ, अहमद महाप्रभु जी की। पर तात्पर्य ये है कि भक्त अगर अपने साधनों से उस फल को अचीव करना चाहता है, ये पुरुषार्थ पर्यवसायी बुद्धि है, ये लीला बुद्धि नहीं है। लीला बुद्धि हो फिर तो ब्रजभक्तों की तरह होता है, ठाकुर जी को गाली दे दो तब भी कोई नहीं समस्या, वहां तो कोई मर्यादा की बात ही नहीं है। पर जब तक वो साधन पुरुषार्थ पर्यवसायी है तब तक इन सारी चीजों की केयर लेना ये व्यक्ति की जिम्मेदारी है। संप्रदाय गाइडलाइन देता है पर वो सोर्सेस तो व्यक्ति को अपने अधिकार अनुसार लाने पड़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस तो जीव को ही करनी पड़ती है। सामान्य धर्म આપણે देखીએ તો એનું પાલન કરતા કરતા એને જળભરતમાં આપણે જોઈએ તો એને એમાં આસક્તિ થઈ ગઈ કરતા કરતા, એટલે આપણને આ એક ડર એવી રીતે કે આપણને એ જાણીએ તો આપણા ઉપર એ ધર્મ આવી જાય છે, આત્મધર્મ સાઈડમાં રહી જાય છે અને આ બધા ધર્મ આપણા ઉપર વધારે અસર કરે છે। ऐसे सब खेल ना होते तो मुक्ति लीला ना होती ना। साधन दशाમાં તો इतने सरल मार्ग होते कि यहाँ से सीधा पहुंचो तो बात ही क्या थी फिर। किसी को चिंता नहीं होती मुक्ति की, इतनी चिंता हम करते ही क्यों। 5 सेशन से लगे तो भी समय માયાનો પ્લાન કંઈક જુદો છે, આપણો પ્લાન કંઈક જુદો છે। અત્યારે સાધન દશામાં તો જીવે લોલકની જેમ જ રહેવું, પણ ઘડીમાં चलता ही है, उनके साथ फल दशा में हो गया, हमारी बात ही क्या है फिर। पर होता है
पर उसका अर्थ ये भी नहीं है कि व्यक्ति उन साधनों को करना छोड़ दे, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल निस्साधनता भावन करके बैठो तब भी भक्ति मार्ग में तो भी कोई समस्या नहीं है। पर यहाँ तो टेक्स्ट को सुलझाने की बात है अभी बस। तो तात्पर्य ये है कि ये हाँ ઉપદેશ છે એનાથી તો આપણને સીધો ઉપદેશ એવું જ લાગે કે આ બધાથી અત્યારે જે છે ગુણ દોષથી બચવાનું છે અધ્યાય હવેથી જે આવે છે। તો એમાં જે આપ કહી રહ્યા છો કે મહાપ્રભુજી આપકો આને આ રીતે નથી જોતા, ઉદ્ધવજી જે ભક્તિની જે બતાવી રહ્યા છે તો એ હજુ એ નથી હાથ પકડાઈ રહ્યું, તો એ એના ઉપર અમને વિશેષ જ્યારે દેખાય ત્યારે એના ઉપર વાત चौकस। तो तात्पर्य यहाँ ये है मुख्य कि अब जिन जिन धर्मों को सिद्ध करने के लिए हमें शास्त्र कहता है उन धर्मों के सोर्सेस भी संप्रदाय और शास्त्र खुद डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि मानो हमारे पिता ये कह दें कि हाँ तुम अब 21-22 साल के हो गए हो तो अब कुछ पैसा वैसा कमा कर लाओ, मांगा तो यही है कि पैसा लाओ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम चोरी करके ले आए। तो जब पिता हमें ये कह रहे हैं कि हाँ मंथ एंड में इतने पैसा लाकर दो तो अब कमाने लायक हो गए हो, तो ये सब कंडीशंस टू बी अप्लाइड हैं कि धर्म मार्ग से और नीति मार्ग से पैसा लाओ, पर लाओ। तो जब भी ये कहा जाता है कि वैराग्य लाओ, चित्त शुद्धि लाओ, निर्गुणता लाओ, तब वो सब फिर शास्त्र सिद्ध उपायों से लाओ, ये कंडीशन टू बी अप्लाइड होकर संप्रदाय की व्यवस्था में और शास्त्र की व्यवस्था में आती है। और इन्हीं सब बातों को अब आगे के अध्यायों से भगवान समझाएंगे। तो जो कोरिलेशन नीलेश भैया पूछ रहे थे वो ये है कि वो सारी वर्णाश्रम धर्म की जो चर्चा इन पर्वों के उपदेश से पहले आई है वो उस अधिकारिता को डिस्कस करने के लिए आई है कि हम जिस मार्ग में जिस किसी साधन को जिस फल को प्राप्त करने के लिए चुनते हैं वहाँ शास्त्र की इन सभी मर्यादाओं को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भी अगेन दोनों तरह से काम करता है। एक तो फिर से देखो यहाँ कोई भी आगे के लिए भी मैं कह रही हूँ, वर्णाश्रम धर्म में हम क्या कर रहे हैं ना क्या नहीं करते ये सब नहीं है चर्चा का विषय, टेक्स्ट को सुलझा रहे हैं हम बस कि ये बात यहाँ क्यों आई, बस उतना ही समझो अभी। तो वर्णाश्रम धर्म जो है उनका दोनों उपयोग है, एक तो स्वतंत्र उपयोग है जो कर्म मार्ग बताता है कि कुछ भी मत करो, बस निष्काम तुम कर्म करो, वर्णाश्रम धर्म ही करो। तो निष्काम रूप से ब्रह्म ज्ञान के साथ अगर वर्णाश्रम कर्म करते हो तो वो तुम्हें मुक्ति देती है, जो बात महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय में बताई। ब्रह्म ज्ञान रहित करते हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल चित्त शुद्धि मिलेगी, ये उसका फल बताया। उसका मतलब ये है कि वर्णाश्रम धर्म जो भी शास्त्र में बताए गए हैं उस प्रोसीजर में ऐसा कुछ ना कुछ तो है ही कि जिससे चित्त शुद्ध होता है, क्योंकि आउटकम तो शास्त्र दिखा ही रहा है। जैसे भक्ति का आउटकम महाप्रभु जी बता रहे हैं कि तुमने तनुवित्तजा करी तो चित्त की कृष्ण प्रवणता होगी ही। अब मैंने 10 वर्ष तनुवित्तजा करी, ना 20 साल करी, ना 30 साल करी, उसमें मैंने क्या किया ये मेरी तकलीफ है, पर आउटकम तो स्पष्ट है कि अगर बताई हुई सिद्धांत मर्यादा में तुमने तनुवित्तजा की तो चित्त की कृष्ण प्रवणता होगी ही होगी। बस ये ऐसा एक एस्टैब्लिश्ड रूल है जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं आते हैं कि वर्णाश्रम धर्म से ये होगा। प्रोसीजर में हम गलती करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, वो बताने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मैंने तनुवित्तजा सेवा की पर असमर्पित का त्याग किए बिना की, तो अब महाप्रभु जी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि मेरी चित्त की कृष्ण प्रवणता कब होगी, क्योंकि डूज एंड डोंट्स में तो यही था कि तनुवित्तजा सर्वस्व के समर्पण पूर्वक होनी चाहिए, उसमें असमर्पित का त्याग होना चाहिए। उसमें मैंने नहीं किया या 20% किया ना 30% किया तो महाप्रभु जी आउट हो जाते हैं इस बात में से कि मेरा रोल नहीं है, अब इसमें तुम्हारा है। उस तरह ये सारे साधन मार्ग काम करते हैं कि साधन बता दिया जाता है, आउटकम बता दिया जाता है, प्रोसीजरल मिस्टेक्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताने वाले की नहीं होती है। तो शास्त्र जब ये कहता है कि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होती है तो ये एक एस्टैब्लिश्ड नियम है कि ऐसा होता है। अब वर्णाश्रम धर्म मैं जितना कर रही हूँ, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, उसमें मुझे ये हुआ कि नहीं अब इसमें ज्ञान और लाओ। जो देव प्रणिधान नित्य कर्म की तरह किया जा रहा है
उसे कर्म की तरह मत करो, भक्ति से और करो, प्रेम और करो। ये सब मेरी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो शास्त्र ने नहीं बताई है। शास्त्र के लिए ये सब बातें ऑप्शनल है कि इसमें भी, क्योंकि ब्रह्मचर्य तुम्हें करना ही करना है, तो धर्म तय करोगे तो ब्रह्म विद्या कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी। तुम्हारे पास विकल्प नहीं है कि मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं। तुम वर्णाश्रम धर्म में हो तो आश्रम धर्म तुम्हें करना ही करना है। तो वो प्रोसीजरल बेनिफिट्स हैं जो वो प्रोसीजर अपने आप तुम्हें देती है। अब जब हम उन वर्णाश्रम धर्मों में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग को चुनते हैं तो ये तुम्हारी एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो तुमने खुद पसंद की है। शास्त्र ने कंपल्शन नहीं डाला था, ठीक है। शास्त्र तो कंपल्शन रखता है केवल वर्णाश्रम धर्मों के लिए, ये बेयर मिनिमम है जो हर व्यक्ति को करना है। उसमें मैंने स्वेच्छा ये माना कि बस कर्म से ऐसा नहीं, इतना ही नहीं करना है, मुझे इसमें ज्ञान के एस्पेक्ट को थोड़ा और बढ़ाना है, या जो देव प्रणिधान नित्य कर्म है उसमें मुझे उपासना के एस्पेक्ट को थोड़ा और जोर से करना है। तो वो तुमने अपनी मर्जी से किया है, जिसकी वजह से वर्णाश्रम धर्म कैंसल नहीं होते हैं, एक्सक्लूड होते नहीं है। उतने के साथ अब तुम्हें जो करना है करो। तो ब्रह्मचर्य तुम्हारा 25 साल का खत्म भी हो गया, फिर भी तुम्हें ब्रह्म विद्या चाहिए तो पढ़ते रहो, शास्त्र मना नहीं करता है। या जो देव की पूजा तुम्हें नित्य करनी है उससे तुम्हें कितनी ज्यादा करनी है, या वर्णाश्रम धर्म के धर्म भी उस देवता को समर्पित करने की बुद्धि से करने हैं, ये भी तुम्हारी चॉइस है। शास्त्र ने बताए हैं कि इतना इतना इसमें इतना ऐड करोगे तो इससे और बेनिफिट हो जाएगा, इतना करोगे तो इससे कुछ और भी तुम्हें फल मिल जाएगा, पर मिनिमम है। तो वर्णाश्रम धर्म एक बेसिक ग्राउंड की तरह काम करते हैं जिसके ऊपर अपने यहाँ के किसी भी मार्ग की या किसी भी धर्म की कॉलम खड़ी होंगी। तो बेस के तौर पर तो वर्णाश्रम धर्म सबके लिए रहेंगे ही रहेंगे। उनमें अगर तुम कॉलम खड़ी कर रहे हो तो उस बेस के अनुरूप ही करनी पड़ेगी, उसकी मर्यादा के बाहर नहीं किया जा सकता है। ये दूसरा जंक्शन आता है साधनों में, तो उसे भगवान ने 14 से लेके 20वें अध्याय तक साफ किया है कि तुम अगर एडवांस्ड लेवल पर, क्योंकि कर्म ज्ञान और उपासना मार्ग को चुनना ये प्राइमरी स्कूलिंग नहीं है, ये एडवांस्ड है। प्राइमरी तो केवल वर्णाश्रम धर्म था, उसमें एडवांस स्टडी के तौर पर मैंने अपने लिए ये पसंद किया है कि मुझे इतने में उपासना मार्ग को फॉलो करना है, या मुझे इसके द्वारा जो मोक्ष चाहिए वो वर्णाश्रम धर्म से मिलने वाला सामान्यतम मुक्ति नहीं चाहिए, पर इस नेचर की मुक्ति चाहिए। तो ये तुम्हारा चुना हुआ प्रकल्प है, पसंद किया हुआ है, ऑप्शनल था जो। उसे जब मैं पसंद करती हूँ तो वर्णाश्रम धर्म के ऊपर वो एडिशनल ड्यूटीज के रूप में मुझे मिलता है। प्राइमरी ड्यूटीज नहीं है, वो एडिशनल ड्यूटीज हैं। तो भगवान यहाँ जो धर्म का फ्लो, इस उपदेश का जो पूरा फ्लो चल रहा है वो उस तरह चल रहा है कि इतना तो प्राइमरी है, तो जो इससे संतुष्ट हो जाता है वो यहीं रह जाए, इससे आगे कुछ ना करे। कोई इन धर्मों में कुछ एडिशनल धर्म को जोड़ना चाहता है कि इससे भी ज्यादा मुझे कुछ और करना है, तो फिर इस ग्राउंड की मर्यादा के अनुरूप तुम उसमें जितना भी करना चाहते हो वो अपनी निष्ठा से, अपनी इच्छा से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो। उस तरह से ये उपदेश पूरा फ्रेम किया गया है। यहाँ में बस एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि आप जो भी बता रहे हैं वो भागवत टेक्सचुअल आधार पे बता रहे हैं, हम पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत ये बातें नहीं कर रहे। पुष्टि मार्ग में भी कर रहे हैं, यही बात है। तो या हिसाब से देखो जाए तो फिर सेवा मुख्य धर्म नहीं आ रहे हो, सेवा एडिशनल धर्म आ रहे हो। हाँ बिल्कुल, एडिशनल धर्म ही आती है। तो हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है वो हमारा मुख्य धर्म है। बिल्कुल, देहाभिमान है तब तक वर्णाश्रम धर्म एवं स्वधर्म, महाप्रभु जी का ही वचन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं या मार्ग में कोइंसिडेंटली आए हो, फॉर्चुनेटली आए हो, या वो पता नहीं, पर जहाँ से देखियो है वो तो फिर सेवा ही मैंने देखी है, लाइक बचपन से। तो गृहस्थाश्रम धर्म या वर्णाश्रम धर्म या फिर जो चारों धर्म फॉलो करना चाहिए वो तो मैंने किया ही नहीं, ना मैंने जानियो, ना जानने की जिज्ञासा भी है। तो वह हिसाब से धर्म कैसे, आप जैसे कह रहे हैं कि ये मुख्य धर्म के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, तो फिर कैसे लेना? मैं अपना पर्सनल सब्जेक्टिव पूछ रहे हूँ।
हाँ, तो फिर उन धर्मों से होने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं, जो सेवा में भी भक्ति की सिद्धि में भी उपयोगी होंगे, वो बेनिफिट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। वर्णाश्रम से जो हमको बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे सेवा में, वो नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं मिलेंगे। जो भक्ति को सिद्ध करने में उपयोगी होते हैं वो नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चित्त शुद्धि, देह शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि। देह शुद्धि और इंद्रिय शुद्धि और हाँ, मतलब चित्त शुद्धि के ही एस्पेक्ट्स हैं ये सारे, चित्त शुद्धि। तो राजा, तो इनके प्रश्न में इन्होंने वर्णाश्रम धर्म के लिए बता रहे थे, जिज्ञासा नहीं की, लेकिन फिर भी जो मिल रहा है वो तो उसके हिसाब से उनको मिल ही रहा है। वर्णाश्रम धर्म भले ही उन्होंने फॉलो नहीं किया, फिर भी उसके जो वो जी रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल है, वो तो वो आ ही रहे हैं। क्या जी रहे हैं हम? वर्णाश्रम क्या जी रहे हैं? वो 16 संस्कार है कि फिर ये जो 25 साल तक 50 साल तक अपने पर 16 संस्कारों की भी एलिजिबिलिटी तो तब होती है जब तुम रोज में भी उन नित्य धर्मों का अनुसरण करते हो। नित्य धर्म के बिना नैमित्तिक धर्मों का तो कोई अधिकार नहीं मिलता है। जो व्यक्ति नित्य संध्या वंदन नहीं करता है उसकी तो शादी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जब मैं उस कर्म के लिए शास्त्रीय विधि की बात कर रही हूँ, शास्त्रीय विधि से अगर मुझे विवाह संस्कार करना है तो तुम संकल्प क्या करोगे? संकल्प से तो कर्म शुरू होता है। बाहर ये होता है कि ब्राह्मण ही संकल्प कर देता है, व्यक्ति को पता ही नहीं होता है उसने क्या कर दिया। पर वस्तुतः वो संकल्प ब्राह्मण को नहीं करना होता है, कर्म करने वाले यजमान को करना होता है। तो अगर तुम नित्य संध्या वंदन का कर्म नहीं करते हो तो तुम्हें संकल्प बोलना ही नहीं आता है, तो बिना संकल्प कर्म ही क्या हुआ? राजा, फिर यार हिसाब से तो फिर कन्या दान जो कयो है शास्त्र में, हाँ, होता ही नहीं है। वो तो हम कोई भी नहीं करे। उसके बाद से हमारे हिसाब से बाल विवाह भी जस्टिफाई होना चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं है? तो धर्म की विधि से तो वही है। नहीं है तो नहीं, धर्म की विधि से तो है।